लिखी थी मैंने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर है आपका इक्वालिटी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अफर्मेटिव एक्शंस। उसी टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इक्वालिटी रिक्वायर दैट ऑल पर्सन्स बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का सीधा मतलब है कि तमाम लोगों को इन स्पाइट ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन हमें इक्वली ट्रीट करना है, यानी कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन on the ground of such type of criteria such as caste, religion, gender. And when we make distinction between individual on the basis of their caste or color, we are likely to reinforce caste and racial prejudice. मान लीजिए अगर हम किसी भी तरह का भेदभाव करते हैं लोगों के दरमियान, इंडिविजुअल्स के बीच, उसकी कास्ट के नाम पर, उसके कलर के नाम पर, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि हम रेशियल कास्ट और रेशियल प्रेजुडिस को रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी कि हम उसके नस्ली और उसके जात की बेस पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। फॉर दीज थ्योरीज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू अवे विद सोशल डिस्टिंक्शन दैट डिवाइड आवर सोसाइटी। और जब इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में होती हैं तो उससे क्या होता है, उससे सोसाइटी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है इस सोशल डिस्टिंक्शन की वजह से। ये सोशल डिस्टिंक्शन क्या है कि हम एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उसकी कास्ट के नाम पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके जेंडर के नाम पर, उसके रिलीजन के नाम पर। तो इससे सोसाइटी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है, और जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो उसका सीधा असर जो सोसाइटल ग्रोथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता है उस पर पड़ता है। In the context of this debate, it is relevant to draw a distinction between equality as guiding principle of state policy and equal right of individuals. इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी जो काम करती है, इक्वलिटी मतलब क्या है? ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल का तरह काम करती है जो हमें इस बात की श्योरिटी दिलाती है, या उस सोसाइटी या उस स्टेट या उस कंट्री में रहने वाले तमाम लोगों को, इंडिविजुअल्स को इस बात की श्योरिटी दिलाती है कि दे ऑल हैव द इक्वल राइट्स। Individuals have a right to equal consideration for admission to educational institutions and public sector employment. एक देश में रहने वाले तमाम लोगों को इस बात का अधिकार है, तमाम लोग इक्वल हैं। किस लिए? कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कोई किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफ़िल करनी होंगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट निकालती है तो उसमें सभी लोगों को चांस दिया जाएगा, और अगर लोग अपनी मर्ज़ी से किसी तरह का कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं तो दे आर फ्री। उन पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि सब कानून की नज़र में या स्टेट की नज़र में सब बराबर है, क्योंकि जो हमारा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वलिटी की बात करता है। बट कंपटीशन शुड बी फेयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जॉब्स निकली तो उसमें कंपटीशन है, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। फेयर मीन्स कि उसमें किसी भी तरह का बाइस्डनेस नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हमें फेवर नहीं करना, फेयर होना है बिल्कुल। जो उस कंपटीशन को बीट करेगा उसी को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। समटाइम व्हेन कम्पीटिंग फॉर लिमिटेड सीट और जॉब, पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड स्टार्टअप में बी आर डिसएडवांटेज। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए सीट्स की कमी है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो उस वक्त क्या होता है, या जो लोग डिप्राइव्ड हैं और द जॉब्स फ्रॉम द डिप्राइव्ड स्टार्टअप, हाँ, तो जो लोग डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं उनके लिए एक तरह से कभी कभी डिसएडवांटेज हो जाती है अगर लिमिटेड सीट्स हैं तब। द नीड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर हुज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर वर इलिटरेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर बोर्न इनटू एजुकेटेड फैमिलीज। और समझ गए? क्योंकि अभी भी द नीड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो मान लीजिए वो लोग जो उनके पेरेंट्स और फादर्स एंड सिस्टर्स सब पढ़े लिखे थे, पूरी जनरेशन वेल एजुकेटेड थी, और दूसरे वो लोग जिनकी अब नई जनरेशन है जो जिसका रुझान अब जा रहा है पढ़ाई की तरफ, तो एक तरह से एक डिफरेंस है अभी भी। तो उसकी वजह से जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं उनके लिए लिमिटेड सीट्स एक डिसएडवांटेज का सबब बनती है। मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप वेदर दे आर दलित, विमेन और एनी अदर कैटेगरी डिजर्व एंड नीड सम स्पेशल हेल्प। इसीलिए वो लोग जो एक्सक्लूडेड ग्रुप के हैं, दलित हैं, ST SC हैं, OBC में आते हैं, विमेंस हैं, तो इन तमाम लोगों को क्या ज़रूरत है? स्पेशल नीड, अभी इन्हें ज़रूरत है एक स्पेशल ट्रीटमेंट की। स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स
कि इन लोगों को कुछ इनके लिए आरक्षण जैसे कि रिजर्वेशन है वो सब होना चाहिए, ताकि ये लोग इनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, ये भी आगे बढ़ सके। टू प्रोवाइड दिस द स्टेट मस्ट डिवाइस सोशल पॉलिसीज which would help to make such pupil equal and give them a fair chance to compete with others। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब इन लोगों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो ये लोग भी बाकी दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में compete कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। The fact is that in the sphere of education and healthcare, India has done far less or its deprived population than what is their due। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, एजुकेशन सेक्टर को देखें कि हम हेल्थ सेक्टर को देखें, तो हमें पता चलता है कि आज भी जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी वो कहीं ना कहीं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, वहाँ पर उन्हें इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ जाता है। इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल एजुकेशन आर ग्लेरिंग। मैनी पुअर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज और अर्बन स्लम्स हैव लिटिल चांस ऑफ अटेंडिंग स्कूल। आज भी अगर हम देखें या हमने कभी गौर किया हो तो हमें पता चलता है आज भी बहुत सारे बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में या जो शहरों में स्लम्स झुग्गी झोपड़ी होती हैं, वहाँ पर आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाकर एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। If they do get the chance, their school have little to offer that would be comparable to the facilities available in the elite class। क्योंकि वजह क्या है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज ही बहुत सारे ऐसे हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक वजह ये भी है कि स्कूल में जो एलाइड क्लास है उन्हें तो काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। द इनइक्वालिटी, अब जो स्कूल है वो तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तमाम फैसिलिटीज़। द इनइक्वालिटीज़ विद विच चिल्ड्रेन एंटर स्कूल tend to continue to hamper their chances to improve their qualification or get good jobs। तो द inequalities with which children, अब ऐसे बच्चे जिनके साथ इस तरह से इनइक्वालिटी हो रही है जब वो स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है, या तो ये है कि उन लोगों को एक इस तरह से मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशंस को इम्प्रूव कर सकें और अच्छी जॉब पा सकें। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। द स्टूडेंट फेस हर्डल्स इन गेनिंग एडमिशन टू एलाइड प्रोफेशनल कोर्सेज बिकॉज दे लैक ऑफ मीन्स ऑफ टू पे स्पेशल कोचिंग। अब वो स्टूडेंट्स जो इन प्राइवेट क्लास से बिलोंग करते हैं उनके सामने एलाइड प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के सामने न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो एडमिशन नहीं ले पाते। वजह क्या है कि वो स्पेशल कोचिंग की फ़ीस पे नहीं कर पाते, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। वजह क्या है, जिसकी वजह से वो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते। द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज में बी प्रोहिबिटेडली हाई, कंसिक्वेंटली दे कैन नॉट कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स विद द मोर प्रिविलेज सेक्शन। और यही वजह है कि वो हमारी सोसाइटी के जो बहुत ज़्यादा मोर प्रिविलेज सेक्शंस हैं वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ दिस काइंड हिंडर द परस्यूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से तमाम लोगों को, एक सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। मोस्ट थ्योरीज टुडे रिकॉग्नाइज दिस व्हाट दे contest is not the goal of equal opportunity but the policies that the state should pursue to achieve the goal। अब क्या है, बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है हमें इस पर काम करना है और लोगों को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। अब इसके लिए कौन सी पॉलिसीज़ को अब स्टेट को अपनानी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट का ही काम है कि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। अब ज़रूरत ये है कि स्टेट अपने इस गोल को कैसे अचीव करे। Should the state reserve seat for the deprived communities or should they provide special facilities that can help to develop talent and skill from an early age। अब सवाल उठता है कि स्टेट अपने इस गोल को कैसे अचीव करे। कौन सा गोल? टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल।
क्या स्टेट को सीट्स रिजर्व करने चाहिए जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी पे डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं उनको, या उन्हें किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अपने टैलेंट्स और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। हाउ शुड वी डिफाइन हाउ इज़ डिप्राइव्ड, या हम ये कैसे कहें कि वो डिप्राइव्ड हैं। और शुड वी यूज सोशल इनइक्वालिटी, और शुड वी यूज़ एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई डिप्राइव, वो कौन से इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्राइव्ड हैं। और शुड वी यूज सोशल इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम द कास्ट सिस्टम इन अवर कंट्री एज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड, या हमारी सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं क्या उसके पीछे कास्ट सिस्टम भी रेस्पॉन्सिबल है। दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसी दैट आर टुडे बीइंग डिबेटेड, ये कुछ वो इश्यूज़ हैं, ये वो सोशल इश्यूज़ हैं जिन पर आज भी डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इन तमाम प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इनइक्वालिटी की वजह क्या है, उसको कैसे हमें दूर करना है। तब तक हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, और जब तक इनइक्वालिटी रिमूव नहीं होगी तब तक इक्वलिटी नहीं आ सकती। Ultimately, the policies that we choose would have to be justified in terms of their success in making the society more egalitarian and fair to all। जब तक हम ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे और उन पॉलिसीज़ को नहीं अपनाएंगे जिससे हम सोसाइटी में इक्वलिटी ला सकें, तब तक हमारा मकसद, ये हमारा गोल अचीव नहीं हो सकता। While reflecting on the issue of equality, a distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal। अब देखो क्या है, अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी का प्रिंसिपल सीधा सीधा सिंपल है कि हमें किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बल्कि हमें सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। द लेटर में ऑन ओकेजन नीड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज़ टू प्रमोट इक्वलिटी। अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि हम लोगों को डिफरेंशियली ट्रीट ना करें। ज़रूरत क्या है कि हम लोगों के बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करें। जब हम इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे तभी हम जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। गोल क्या है कि हम कैसे सोसाइटी में लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि सब इक्वल हैं। Differential or special treatment may be considered to result the goal of equality, but it requires justification and careful reflection, since differential treatment for different communities was part and parcel of the caste system and practice like apartheid। कभी देखो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है सोसाइटी में वो क्या है, जैसे कि मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास को आप स्पेशल ट्रीट कर रहे हो, या जो हायर क्लास है उनको हम स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, और जो लोअर कास्ट हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, दलित हैं, ST SC OBC हैं, उनको हम किसी भी तरह से मतलब कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, हायर कास्ट को तमाम हम प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अपार्थाइड कहलाता है। यानी कि जिसमें इसका मतलब ये होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन सच ग्राउंड्स जैसे कास्ट, रेट, जेंडर, रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्राइटेरिया। तो लिबरल्स आर यूजुअली वेरी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। Many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by the women's movement। इक्वलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो वुमेन्स मूवमेंट के दौरान उठे हैं। इन द 19th सेंचुरी विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट, क्योंकि 19th सेंचुरी में औरतों ने स्ट्रगल किया है। औरतों ने क्या स्ट्रगल किया है? फॉर इक्वल राइट, यानी कि औरतों ने अपने बराबर के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। In the 19th century, women struggle for equal rights. They demanded, for instance, a right to vote। औरतों ने डिमांड की कि उन्हें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड राइट टू वर्क, उन्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए। राइट टू वर्क, उन्हें काम करने का अधिकार होना चाहिए। दैट इज़ द सेम राइट एज द मैन इन दियर सोसाइटी। औरतों ने डिमांड की कि उन्हें भी मर्दों के बराबर तमाम अधिकार होने चाहिए। अगर सोसाइटी में मर्दों को अधिकार दे रखे हैं तो वही अधिकार औरतों के पास भी होने चाहिए। However, as they entered the job market, they realized the women require special facilities in order to exercise their rights, in order to exercise their rights, in order to realize their
राइट्स हाइवर दे एंटर द जॉब मार्केट। अब जब जैसे ही औरतें जॉब में आई तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि विमेन रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटीज़ इन ऑर्डर टू, तो औरतों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तभी वो अच्छे से काम कर सकती हैं। दीज राइट क्या क्या है? फॉर इंस्टेंस दे रिक्वायर सम प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव एंड क्रीचेज इन द वर्क प्लेस। तो उन्होंने कहा अब वो स्पेशल फैसिलिटीज़ क्या है कि उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए। मैटरनिटी लीव यानी कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौर, मैटरनिटी लीव ये होती हैं या तो प्रेगनेंसी के पीरियड में विमेंस लेती हैं या आफ्टर डिलीवरी वो लेती हैं कि ताकि बच्चे को केयर कर सकें। तो ये जो मैटरनिटी लीव होती है इसमें पेमेंट भी दी जाती है। तो ये स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें औरतों को स्पेशली ट्रीट करना है क्योंकि वो इस चीज़ की हकदार है जिस कंडीशन में वो हैं। तो ये है मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न इसीलिए रखा गया कि क्योंकि ज़रूरत है। Without special consideration of this kind, they could not seriously compete for jobs or enjoy a successful professional and personal life। और अब ये मैटरनिटी लीव जब उन्हें ज़रूरत होगी तब लेंगे, लेकिन इसके अलावा औरतें अपने पूरे स्टेमिना के अनुसार उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो जॉब को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे सक्सेसफुली एंजॉय करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को, वो एक फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से चला लेती हैं और एक जॉब अपना जो उनका प्रोफेशनल फील्ड है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी है। They need, in other words, sometime to be treated differently if they are to enjoy the same right as men। उनको ज़रूरत है कभी कभी उनको अलग से ट्रीटमेंट की, यानी कि हालांकि उन मर्दों के बराबर अधिकार चाहिए लेकिन कभी कभी उनको अलग से कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे कि मैटरनिटी लीव है। As we deliberate on issue of equality and examine whether different treatment is warranted in a particular case, we need continuously to ask ourselves whether different treatment is essential to ensure that a set of people can enjoy the same right as the rest of society। मान लीजिए अगर सोसाइटी में जब तक तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हमारी जो सोसाइटी और सोसाइटी में अगर डिफरेंस या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लोगों के साथ किया जाता रहा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए जब उसकी ज़रूरत हो, जैसे कि मैंने आपको औरतों की एग्जांपल दी कि उन्हें ज़रूरत है तब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी को उसकी कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, जेंडर के नाम पर उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करें। Cautions must, however, be exercised to set the differential treatment does not yield new structure of domains and the oppression or become a means of some dominant group to reassert special privilege and power in society। Differential treatment is intended and justified only as means of to promoting a just and एगालिटेरियन सोसाइटी। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें इसलिए देना है ताकि हम सोसाइटी में हम एक तरह से इक्वलिटी प्रमोट कर सकें। सोसाइटी में रहने वाले अगर किसी को ज़रूरत है स्पेशल ट्रीटमेंट की तो उसको ये रियलाइज़ भी हो कि उसको अगर ज़रूरत थी, अगर वो उस चीज़ का हकदार था, तो सोसाइटी ने उसके ये प्रोविज़न रखा है कि उसे ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। जैसे कि मैंने सीट्स रिजर्वेशन के बारे में बताया। अदरवाइज़ ये सब क्यों दिया गया रिजर्वेशन या मैटरनिटी लीव? सिर्फ इसलिए ताकि परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए मैटरनिटी लीव ना दी जाए तो अब आप सोच नहीं सकते हो कि औरत के लिए उस कंडीशन में काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी सुविधा के लिए है ये, इसे हम पॉजिटिव इक्वलिटी कह सकते हैं। लेकिन इक्वलिटी है तो हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट इस तरह के सर्कमस्टांसेस में दे सकते हैं। इक्वलिटी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये हो गया, लेकिन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वो नहीं जिससे इनइक्वलिटी प्रमोट हो। जैसे कि हम किसी को जेंडर के नाम पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि भाई ये मर्द हो औरत हो। इनइक्वलिटी ये नहीं कि हम किसी को उसके जेंडर के नाम पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो गलत है। या किसी को हम उसके धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं कि तुम इस धर्म के हो तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये हमें नहीं करना। स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको करवा दूँगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह। ये है कि आप वीडियो अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।